जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो माली बहरान है, जिससे इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब है, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन डिस्टर्ब हैं और जो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है, एकेडमिक्स एक्टिविटी है, उस पर भी उसका इम्पेक्ट आ रहा है। अच्छा जो इकनॉमिक्स में एक सिंपल सी हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि जो वेजेस हैं वो एम्प्लॉज़ की बराबर होनी चाहिए उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के। वेजेस नहीं बल्कि रियल वेजेस में पूरे पक्स आ जाते हैं, नॉमिनल वेज प्लस जो एम्प्लॉज़ जो जितने भी पक्स ले रहे हैं, अगर घर लिया हुआ है, अगर वो वहाँ से गाड़ी की फैसिलिटी है, पेट्रोल है, जितना यूनिवर्सिटी का उस पर अखराजात हो रहे हैं एक एम्प्लॉई पे, वो उसकी रियल वेज है। नॉमिनल वेज उस रियल वेज का एक पार्ट है, तो वो उसकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी उसके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब अगर जो एम्प्लॉई की मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो उनकी वेज से अगर ज़्यादा है तो अदारे को प्रॉफिट होगा, अगर उसकी वेज से कम है तो अदारे को लॉस होगा। अब इस प्रिंसिपल को हम लेके इस्लामी यूनिवर्सिटी बावल के मौजूदा एम्प्लॉज़ का एनालिसिस करें और तमाम एम्प्लॉज़ का, चाहे टीचिंग साइड है चाहे नॉन टीचिंग साइड है, वन बाय वन देखें। टीचिंग में सबसे पहले जो टॉप टीयर है एम्प्लॉज़ की वो प्रोफेसर है। अगर प्रोफेसर को देखें तो प्रोफेसर 21 ग्रेड के पक्स ले रहा है, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन जस्ट 2 कोर्सेज वो टीच करता है। जबकि जो उनकी रिसर्च इनकम है, कंसल्टेंसी इनकम है, जो एक प्रोफेसर का मैंडेट है कि उसने यूनिवर्सिटी के लिए जनरेट करनी थी, वो उसकी ज़ीरो है। और इस तरह वो एक क्लियर कट हमें एक गैप नज़र आता है बिटवीन द रियल वेज जो वो एक यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर पे खर्च कर रही है और एक प्रोफेसर का कंट्रीब्यूशन जो 21 ग्रेड के पूरे पक्स वो प्रोफेसर पे ड्रा करता है। अच्छा, अब अगर अगर तो प्रोफेसर की सर्विस 4-5 साल है, 6 साल है, तो 21 के ग्रेड क्योंकि उसने एक लॉन्ग रन सर्व किया होता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रोफेसर की जो अभी सर्विस है वो 20 साल है, 22 साल है, तो 20-22 साल कोई भी अदारा 21 ग्रेड के पक्स विदाउट कंट्रीब्यूशन अगर देगा तो लाजमी तौर पर उस पर फिनंशियल स्ट्रेस आएगा। तो जहाँ पर इमीडिएट ज़रूरत है कि जितने भी प्रोफेसर हैं, स्पेशली यंग प्रोफेसर हैं, वो यूनिवर्सिटी की इनकम जनरेट करें, इनकम के लिए काम करें, वो रिसर्च इनकम लाएं, कंसल्टेंसी इनकम लाएं, प्रोजेक्ट इनकम लाएं, ये उनका मैंडेट बनता है इस वक्त। और स्पेशली अगर जब ये जो यंग लाट है जब ये रिटायर होनी है तो इनकी जो पेंशन बेनिफिट हैं वो और बढ़ जाएंगे और यूनिवर्सिटी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू फाइनेंस दोज कैले पार्क्स। इस वक्त भी यूनिवर्सिटी की जो टोटल पेंशन है, जो टोटल पे का महाना बिल है, उसमें आई थिंक 1/4 पेंशन है और ये जो पोर्शन है ये बढ़ता जाएगा जब ये जो यंग लोग हैं हाई ग्रेड में जाके रिटायर होंगे और 15-20 साल जब उन्होंने 21 ग्रेड में सर्विस करेंगे, जब रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इस इशू को अभी एड्रेस करना है। इसका जो मैं सलूशन रिकमेंड करता हूँ कि यूनिवर्सली इमीडिएटली उस पर चली जाए KPI पे, की परफॉर्मेंस एनालिसिस। KPI क्या है कि हर ग्रेड की अपनी KPI हो, प्रोफेसर की अपनी KPI होती है, एसोसिएट की अपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी, लेक्चरर की अपनी। ये जो KPI है और इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ग्रेड्स हैं उनकी अलग KPI हो। ये KPI डिटरमिन करेगी कि जो भी एम्प्लाई जितनी भी वेज लेता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन वेज ले रहा है, जितने भी पक्ष को विड्रा कर रहा है, उतना उसका कंट्रीब्यूशन मस्ट हो, ठीक है, और उसके लिए सालाना अपनी KPI को मेंटेन करना लाजमी हो। मैं एक मिसाल दूंगा, मलेशिया की, वहाँ एक मेरे दोस्त प्रोफेसर नहीं हुए, खुद पर्पजली नहीं हुए। मैंने कहा क्यों नहीं हुए? वो कहते कि यहाँ की KPI प्रोफेसर की मेंटेन करना बड़ी मुश्किल है। यानी उनका सिस्टम जो है वो इस तरह के सिस्टम डेवलप किए हुए थे कि एक बंदा अगर 21 ग्रेड में जाना चाहता है तो फिर पहले खुद अपने आप को असेस करता है कि मैं इस ग्रेड की KPI को मेंटेन कर सकता हूँ, तो वो आगे परस्यू करता है। वो पाकिस्तान आके हुए और क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिस्टम इसको चेक नहीं करता कि 21 ग्रेड के एक बंदा पक्ष ले रहा है तो वो क्या कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं। दैट्स वाई IUB नहीं, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त इस प्रॉब्लम का शिकार है। अच्छा, तो मेरी पहली सजेशन ये है कि हर प्रोफेसर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं IUB के, उनको KPI पे ले जाएं। तो KPI ले जाने से क्या होगा कि हमें फौरी तौर पर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन से IUB के एम्प्लॉइज़ हैं जो अपने ग्रेड, अपनी जो वो तनख्वाह जो टोटल पर्क्स ले रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं। कितने एम्प्लॉइज़ IUB पर इस वक्त
लाइबिलिटी हैं, कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक क्लियर पिक्चर अब बन जाएगी। फिर जो एम्प्लॉइज़ जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उनको कहा जा सकता है कि अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करें, इनकम जनरेट करें। इस तरह इनकम बढ़ाने की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली मेरी सजेशन ये है कि जो प्रमोशन हो वो KPI बेस हो, यानी आप जिसको भी प्रमोट करें उसको उसकी परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। अगर एकेडमिक्स अब हो क्या रहा है, हम एकेडमिक्स की बेस पे प्रमोट कर रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है। आप एक बंदे का अच्छा एकेडमिक्स है, वेरी गुड, तो उसका एडवांटेज उसको जब जॉब में उसकी एंट्री हुई थी उस वक्त उसको मिल गया था 17 ग्रेड में, 18 ग्रेड में। उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी प्रमोशन है वो उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब लोगों को प्रमोट किया जाएगा तो साथ उनका अदारे में कंट्रीब्यूशन जब जज होगा तो अदारा आगे बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। लोगों की प्रमोशन के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी आगे बढ़ेगा। इसमें तो हो ये रहा है कि पिछले रजीम में लोगों को प्रमोशन तो मिली, लोगों की ग्रोथ हुई, लेकिन IUB की ग्रोथ नहीं, IUB की इनकम नहीं बढ़ी। तो अगर हम, जो मेरी सजेशन है कि हम जितनी भी लोगों की ग्रोथ है, प्रमोशन है, वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी, ताकि इंडिविजुअल की ग्रोथ के साथ साथ यूनिवर्सिटी की ग्रोथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। थर्ड मेरी सजेशन ये है कि इस वक्त IUB में इंक्रीमेंट्स बहुत दिए हुए हैं और महाना ये जो इंक्रीमेंट्स का बर्डन है ये करोड़ों में है। इंक्रीमेंट्स को मेरी ये सजेशन है कि फौरी तौर पर अलाउंस में कन्वर्ट कर दें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर एक बंदा कोई इजाफी काम करता है, यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, वो अलाउंस की शक्ल में हो। जब वो बंदा कंट्रीब्यूशन उसका ख़त्म हो तो अलाउंस भी ख़त्म हो जाता है। ये जो इंक्रीमेंट्स हैं ये अनजस्टिफाइड हैं, चाहे सिंडिकेट से मिले हों, चाहे सिलेक्शन बोर्ड से मिले हों। मेरे ख्याल में इनकी तुक नहीं बनती कि दो बंदों की सेम सर्विस है, सेम उनकी क्या कह लें कि कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बंदे की वेज दूसरे से 30,000 ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा है और ये इजाफी बर्डन है। तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली जितनी भी इंक्रीमेंट्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाए और उनको अलाउंस में, जो इजाफी लोग काम कर रहे हैं, दोस्त क्लेम करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी के लिए इजाफी काम करते हैं, दे मस्ट बी रिवार्डेड बट इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस। तो इससे भी यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल बर्डन है वो रैशनलाइज होगा। थर्ड मेरी सजेशन है कि यूनिवर्सिटी को रोटेशन पे जाना चाहिए। रोटेशन क्या है कि आप कोई भी जो प्रोफेसर है, अगर वो चेयरमैन बन जाता है या डीन बन जाता है तो उसको एक टर्म दें, बहुत अगर ज़रूरी है तो 2 टर्म दे दें, लेकिन 2 से ज़्यादा ना दें, ताकि वो अपनी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो उसकी पोजीशन है उसकी KPI पे कंट्रीब्यूट करे, रादर दैन कि वो चेयरमैन और डीन के तौर पे कंट्रीब्यूट करे। तो मेरी ये सजेशन है, नंबर 1 कि यूनिवर्सिटी KPI पे जाए। नंबर 2 मेरी सजेशन है कि प्रमोशन KPI बेस हो। थर्ड मेरी सजेशन है कि यूनिवर्सिटी की जो इंक्रीमेंट्स हैं वो विड्रा करें, अलाउंस में कन्वर्ट करें। और चौथी कंडीशन है कि रोटेशन। ये 4 काम करने से मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल हेल्थ पे सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट मेरी सजेशन है कि यूनिवर्सिटी अपनी लीकेजेस को एड्रेस करे। लीकेजेस कौन सी हैं? वाटर के यूज़ भी हैं, फ्यूल के यूज़ भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ भी हैं। एज ए डायरेक्टर ग्रीन कैंपस मैंने बहुत दफ़ा हाईलाइट किए हैं, हर इन्वायरमेंट पॉलिसी में मैं सजेस्ट करता हूँ इसको एड्रेस करें। मैं फिर थोड़ी सी आपके सामने एक पिक्चर पेश करता हूँ। मैं घर में अगर जो कमोड है, अगर कमोड लीक हो तो जो घर की हमारी टैंकी है उसकी कंजम्पशन डबल हो जाती है, सिर्फ एक टैप लीक होने से। अब इसको ज़रा यूनिवर्सिटी को देखें, यूनिवर्सिटी में कितनी टैब इस वक्त लीक हैं। ख़ुद ज़रा आप लोग एम्प्लाई हैं, घूम के देखें, हर वक्त कोई ना कोई टैब लीक्स हैं। उससे करोड़ों का मैं कहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी का वाटर है, ये वाटर टरबाइन चलती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फाइनेंशियल लॉस है। और दूसरा ये जो वाटर है जो हाउसिंग कॉलोनी को फ्री दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये, इसको मैं जुल्म कहूँ तो कम नहीं होगा कि साफ़ और स्वीट वाटर है आप फ्रीली सप्लाई कर रहे हैं। इसको फौरी तौर पर मोनेटाइज, इसका बिल देना चाहिए। बेशक कॉलोनी वाले दोस्त नाराज़ हों, लेकिन ये मेरे ख्याल में अनजस्टिफाइड नहीं है कि वाटर का बिल, वाटर चार्जेस यूनिवर्सिटी फौरी इम्पोज करने चाहिए। इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो मनी है वो भी सेफ़ होगी और इन्वायरमेंटल लॉसेस भी सेफ़ होंगे। इसी तरह अगर हम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये 3 लीकेज को अगर सीरियस होकर एड्रेस करें तो करोड़ों की बचत है। ठीक है, थैंक यू, ये मेरी सजेशन है।